हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्का हलचल में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अनिल विज के बयान से। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कमर कस ली है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग ने शॉपिंग मॉल, ग्रोसरी स्टोर और बैंकों में छापेमारी करके बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे और उन्हें चेतावनी जारी की है। और सुबह से लगभग हमने 10-15 चालान कर चुके हैं। जो भी शोरूम्स थे, मॉल थे, वहाँ पे जिन भी लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था उनके चालान हुए हैं। साथ में जो भी ओनर्स थे मॉल्स के, उनको हिदायत दी गई है शॉपकीपर्स को कि अगर कोई भी बंदा मास्क लगाए बिना आपकी शॉप में एंटर करता है तो उसकी जिम्मेवारी उसकी जो है ओनर की होगी। और नहीं, ये बहुत खतरनाक है और इसकी वजह से ही दिल्ली के साथ लगते हमारे इलाकों में कल गुड़गांव में 600 प्लस केस आए। तो हमने अलर्ट जारी किया आज कि सभी अधिकारियों को जिनको चालान करने का अधिकार दे रखा है उनको सबको कहा है कि बिना मास्क के कोई नजर नहीं आना चाहिए। वहीं सोनीपत और पानीपत में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। सोनीपत के गोहाना में पिछले 3 दिनों से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। लगातार हो रही मौतों का कारण जानने के लिए 4 मृतकों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने गोहाना रोड पर एक खुर्दे पर छापा मारकर शराब की बोतलें बरामद की हैं। वहीं डीसी श्यामलाल पुनिया और एसपी जशनदीप रंधावा ने कॉलोनियों में पहुंचकर मृतकों के परिजनों और अस्पताल में पहुंचकर मरीजों से बातचीत की। इसके अलावा कई मृतकों के परिजनों ने खुले तौर पर कहा कि उनके सदस्यों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई है। पूरे मामले में हेडक्वार्टर डीएसपी वीरेंद्र राव ने बताया कि उनके पास शराब पीने से 20 लोगों की मौत की सूचना आई है। उनकी सभी टीमें लगातार इस क्षेत्र में दबिश दे रही हैं ताकि अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए। क्या था कि हमारी पुलिस कुछ इलेक्शन में और इनमें बिजी थी, तो इनको थोड़ा मौका मिल गया होगा कि ये अवैध शराब बेचने। जब तफ्तीश होती है तो उसमें सारी बातें सामने लाई जाएंगी, मामले की तह तक जाया जाएगा, मामले की तह तक जाया जाएगा और इसमें कोई भी शामिल हो, किसी भी अपराध में कोई शामिल हो, उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जहरीली शराब पीकर मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में प्रशासन जरूर हरकत में आया है। लगातार हो रही मौतों का कारण जानने के लिए 4 मृतकों का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने गोहाना रोड पर एक खुर्दे पर छापा मारकर शराब की बोतलें बरामद की हैं। बड़ा रैकेट हो सकता है ये, क्योंकि पानीपत में भी कुछ लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत की खबर सामने आई है और वहीं सोनीपत में अब तक 27 लोगों की मौत की खबर है कि जहरीली शराब पीने के चलते हुई है। तो क्या सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये एक बड़ा रैकेट है, जहरीली शराब का अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है, बेची जा रही है और देखिए किस तरह लोग इसकी भेंट चढ़े और कई लोगों की मौत हो गई है। अब कितने लोग जहरीली शराब पीने से बीमार पड़े हैं, इसकी जांच पुलिस कर रही है। तो सोनीपत के गोहाना में पिछले 3 दिनों से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लाजपत हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, अगर बात करें, लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि ये एक बड़ा रैकेट हो सकता है, ये एक बड़ी घटना हो सकती है। 1 या 2 मौत का मामला जब सामने आया था
तभी यही चर्चा हो रही थी लाजपत कि ये कहीं ना कहीं मामला बेहद लंबा साबित हो सकता है, और देखिए वही हो रहा है। जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो जिला सोनीपत में मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात करें तो 38 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। लेकिन अभी जल्दबाजी होगी कि जहरीली शराब से मौत हुई है, क्योंकि अभी जो इनकी विसरा की रिपोर्ट जो गई है उसमें खुलासा होगा कि जहरीली शराब की वजह से मौत हुई है। लेकिन सवाल ये निशान खड़े होते हैं कि उनके घर वाले हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। 48 मौत अभी तक जिला सोनीपत में लगातार हुई है, जो पिछले दिनों में बात करें तो हर रोज 6 से 7 लोगों की मौत लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में जब हड़कंप मचा तो प्रशासन की आंखें नींद से खुली और आनन फानन में 3 जगह छापे मारे गए हैं, जिसमें कि 2 जगह नकली शराबें पकड़ी गई हैं, 1 जगह कुछ नकदी भी पकड़ी गई है और 2 आरोपी भी पकड़े गए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जिला सोनीपत में मौत के आंकड़े बढ़ना अपने आप में सवाली निशान खड़ा होता है, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही, लगातार लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ना, ये अपने आप में सवाल निशान खड़ा होता है। नंदनी, कहीं न कहीं जो नशीला पदार्थ है वो पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। जिला सोनीपत में प्रशासन अपना काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी, जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं एक के बाद एक, उससे यही साबित होता है कि सोनीपत के अंदर अवैध शराब का गोरख धंधा इतने बड़े स्तर पर संचालित हो रहा है, लेकिन प्रशासन अब तक चुप था। और अब भी क्या लगता है आपको कार्रवाई को देखकर कि अभी भी जैसी कार्रवाई होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है? जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो अगर अतीत में जाएं तो जो खरखोदा में लॉकडाउन के दौरान भी एक जांच खुली थी, वो सिर्फ प्रशासन की तरफ से एक खानापूर्ति की गई थी। ऐसे में लगातार जो शराब माफिया हैं वो गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। हैवी है प्रशासन पर, हैवी इसलिए कहेंगे कि लगातार जो जहरीली शराब बेची जा रही है और जिससे मौत के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाली निशान खड़ा करता है। खाकी सवालों के घेरे में है, क्योंकि घेरों में इसलिए कि लगातार जो है नशीला पदार्थ जो जिला सोनीपत में पैर पसार रहा है और लोगों की मौत हो रही है, तो ये अपने आप में नंदनी एक बहुत बड़ा सवाल है। 48 लोगों की मौत छोटी बात नहीं है, क्योंकि आज अगर बात करें तो इस पर काफी बड़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि बात करें तो लगातार जो सोनीपत में 48 लोगों की मौत है और सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब प्रशासन को खुलकर सामने आना चाहिए कि मौत के आंकड़े किस लिए बढ़ रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने किया है। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि प्रशासन हमारे से बात करे, लेकिन प्रशासन इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अगर वो खुलकर आए, बात करे तो हमें भी पता लगे और हम जनता को बताएं। तो ऐसे में लगातार जो है जहरीले पदार्थ की वजह से जो 48 बिल्कुल अभी मसला बेहद गंभीर होता जा रहा है सोनीपत में जहरीली शराब का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाजपत बहरहाल जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जांच की जा रही है कि इतनी संख्या में लोगों की मौत क्या वाकई जहरीली शराब से हुई है या फिर मामला कुछ और है। आप खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे फरीदाबाद की, जहां पर मां बेटे पर जोरदार हमला किया है कुछ बदमाशों ने। सेक्टर 17 बाईपास रोड की घटना है, जहां पर कुछ बदमाशों ने दवाई लेने जा रहे मां बेटे की गाड़ी पर हमला कर दिया। वहीं जब गाड़ी चला रहे युवक ने हमला करने की वजह पूछी तो दर्जनों हमलावर उग्र हो गए और उन पर भी लाठी डंडों और पत्थरों से हमला बोल दिया, जिसके चलते दोनों मां बेटे बुरी तरह से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। सरबोदे जा रहे हैं, सरबोदे तो भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मेरे बेटे को खूब मारा, मुझे मारा। इन्होंने गाड़ी सब तोड़ दी। कम से कम 15 जने औरत नहीं बोली, आदमी थे 15-20 जने। डंडे और पत्थरों से उल्टी जो खड़ी है, इसने डंडा मारा था। इससे पूछने आए कि गोली क्यों ईटा वाले पत्थर मार रहा है, तूने शीशा क्यों तोड़ा है, तो इससे पूछने आया, सुई चुपट गए हैं ये सबरे। तो इस खबर पर हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, अगर बात करें इस घटना की तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं दर्शाती हैं कि जो बदमाशों के अंदर कानून को लेकर खौफ है बिल्कुल नहीं है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं। अभी गुरुग्राम में भी 2 दिन पहले एक गाड़ी पर हमला कर एक लड़की की हत्या कर दी गई थी और अब फरीदाबाद में भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। संजय जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं, कल की जो ये घटना है बड़ी ही शर्मनाक है, निंदनीय है।
एक महिला और उसका बेटा एक निजी हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए जा रहे थे। वहीं बाईपास रोड पर बहुत सारे युवक हाथ में लाठी डंडे पहले उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा। जब उन्होंने शीशा तोड़ने का कारण पूछा तो सारे हमलावरों ने इकट्ठा होकर उनकी और भी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, उन पे पत्थर और डंडों से हमला कर दिया। कहीं ना कहीं कर जो ये एरिया है पूरी तरह फरीदाबाद का बड़ा ही सुरक्षित एरिया माना जाता है, शहरी एरिया माना जाता है, जहाँ पे पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त करती रहती है। बावजूद इसके उन लोगों ने 100 नंबर पे भी फोन मिलाया, पुलिस सहायता मांगी, पुलिस मौके पर पहुंची, उनके सामने ही बदमाश वहां से रफू चक्कर हो गए। मंजरी, मैं आपको एक खास बात बता दूं कि फरीदाबाद का ये जो 17 सेक्टर या 12 सेक्टर वाला एरिया है, यह पूरी तरह सीसीटीवी कैमरों से लैस है। बावजूद इसके इस शहरी क्षेत्र में जहाँ पे करीबन फरीदाबाद की 20% आबादी रहती है, वहां पर ये लोग एक महिला और एक उसके बेटे पर हमला करते हैं और सरेआम हमला करके वहां से भाग खड़े होते हैं और पुलिस हाथ मलते हुए रह जाती है। कहीं ना कहीं बदमाशों में जब तक पुलिस का खौफ पैदा नहीं होगा, पुलिस का डर पैदा नहीं होगा, इस तरीके की वारदातें नहीं रुक सकती। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। लेकिन वाकई बेहद दर्दनाक इस तरह की तस्वीर लगती है कि माँ बेटे अस्पताल जाने दवाई लेने के लिए और इस तरीके से कुछ बदमाश आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ तरीके से हमला कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बदमाश जो है वो बेखौफ हैं, कानून का खौफ उनमें नहीं है। त्योहारों का सीजन है और किस तरीके से मिलावटी सामान बाजारों में बिकता है ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में खासकर मिठाइयों और दूध से बनने वाले सामानों में आशंका ज्यादा होती है और इस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है। फूड सेफ्टी विभाग ने एक वैन को फतेहाबाद के शहर के अलग अलग इलाकों में खड़ा किया है, जहां जाकर आप अपने खाद्य वस्तु की गुणवत्ता के बारे में पता कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए छोटा सा शुल्क भी रखा गया है। विभाग द्वारा चलाई गई ये वैन न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ दैनिक उपयोग में लाई जा रही खाद्य पदार्थ की जांच कर तुरंत रिपोर्ट भी दे रही है। इससे आम लोगों को 2 लाभ होंगे। एक तो वो मिलावटी सामान खाने से बचेंगे, वहीं उस प्रोडक्ट अथवा कंपनी की गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी ताकि भविष्य में भी वो सचेत रहें। उठाया गया प्रशासन की ओर से जगह जगह पर इस तरह की वैन्स खड़ी की गई हैं जो लोगों की सामग्री, अगर कुछ खाने का सामान लोग खरीद रहे हैं और उसकी जांच करवाना चाहते हैं कि ये शुद्ध है या नहीं, इस वैन के जरिए लोग वो सामान दिखाकर और उसकी जांच करवा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ अजय मेहता जुड़ चुके हैं। अजय, कितनी सफल ये पहल नजर आ रही है प्रशासन की फतेहाबाद में? देखिए, इस मामले में जिस प्रकार से अभी यह वैन लॉन्च हुई है, लॉन्च होने के बाद ये शहरी क्षेत्र के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जाकर के लोगों से अपील कर रही है कि जो भी उनके पास खाद्य सामग्री है जो डाउटफुल लगती है उन्हें वो आके यहाँ पे चेक करवा सकते हैं। इसके लिए एक नॉमिनल प्राइस भी रखा गया है 20 रुपए, जिसकी जांच के जो है देने होंगे। हाल फिलहाल ये है कि स्थिति के लोग जो है जिनको डाउटफुल जैसे मिठाइयों है या फिर जो मिल्क प्रोडक्ट है उनकी जांच करवाने यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि इनकी तादाद तो कम है क्योंकि अभी हाल ही में ही लॉन्च हुई है और फेस्टिवल सीजन है। लोगों को जो है उनको अट्रैक्ट करने के लिए बाजार के पॉइंट्स हैं वहां जाके चेकिंग करने के लिए जा रहे हैं और लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि जो इनकी डाउटफुल चीजें होती हैं, जितने भी जो खाद्य सामग्री है जो पैक्ड आ रही है, उनको भी ये चेक करवा सकते हैं। जी बिल्कुल अजय, और जाहिर तौर पर जिस तरीके की मिलावटखोरी होती है त्योहारों के मौसम में, कहीं ना कहीं इस तरीके से जब जांच के लिए वैन्स खड़ी हुई हैं तो दुकानदारों में भी जागरूकता आएगी जरूर कि मिलावटखोरी हम ना करें, क्योंकि अगर पकड़े गए तो कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो जांच हो रही है ये आम आदमी डायरेक्ट जो जाके वहां करवा सकता है अपनी किसी भी खाद्य सामग्री की। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये इस मामले के अंदर अभी इसमें पेच ये है कि आम आदमी इसकी जांच तो करवा सकेगा, लेकिन क्या इसमें कार्रवाई सरकार करेगी या नहीं करेगी? प्रशासन जो मिलावटी सामान मिलता है या कोई निम्न दर्जे की सामान उसके अंदर मिल जाता है, क्या वो उसमें जांच की रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपेगी, प्रशासन को सौंपेंगे और क्या उसमें जांच होगी या नहीं, ये जो है अभी क्लियर नहीं हो पाया है। क्योंकि जो विभाग द्वारा
छापेमार कार्रवाई की जाती है, उसकी सैंपलिंग लेकर के भेजा जाता है, लैब से टेस्ट रिपोर्ट आती है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अब इस लैब के माध्यम से जो ये मोबाइल वैन आई है, इसके माध्यम से जो सैंपलिंग की जा रही है, क्या अगर वो उसके अंदर मिलावटखोरी मिलती है तो निश्चित तौर पर ये व्यवस्था होनी चाहिए कि तुरंत जो उसका रिजल्ट मिल रहा है तो उस वेंडर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई, तुरंत एक्शन हो, तब जाकर के इसकी जो सार्थकता है वो सफल हो पाएगी। नहीं तो ये भी एक तरह से एक कहते चले कि त्योहारी सीजन में लोगों को जो है एक तरह से बिजी रखने का एक तरीका हो सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अजय मेहता। तो ये फतेहाबाद में आप वैन्स की तस्वीर देख रहे हैं जो खाने की सामग्री की मिलावटखोरी की जांच करने के लिए जगह जगह पर खड़ी हुई हैं और इससे लोगों को जाहिर तौर पर काफी फायदा हो रहा है। और अब वक्त है कोरोना अपडेट का। आपको बता दें, हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। पिछले 24 घंटे में 2064 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 555 और फरीदाबाद में 372 नए केसेस की पुष्टि हुई है। हिसार में 192, सोनीपत में 129 नए मामले आए हैं सामने। रेवाड़ी में 108, फतेहाबाद में 80 नए केसेस की पुष्टि। प्रदेश में 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई है। और इस खबर पर हिसार से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, रिकॉर्ड तोड़ उछाल कोरोना के मामलों में प्रदेश में हो रहा है, हिसार में क्या स्थिति फिलहाल? नंदिनी, जिस प्रकार से प्रदेश में हर रोज आंकड़े बढ़ करके आ रहे हैं, हिसार में भी आंकड़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 192 नए मामले अंकित किए गए हैं। हालांकि परसों के अगर हम बात करें तो 302 मामले थे, लेकिन लगातार हम कह सकते हैं कि बढ़ोतरी हो रही है। पिछला जो सप्ताह और उससे पिछला जो सप्ताह गया था उसमें लगभग 100 के करीब आंकड़े सामने आ रहे थे, लेकिन इस बार 200 से और उससे अधिक का आंकड़ा सामने आ रहा है। हालांकि 24 घंटे अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ा है, लेकिन अब तक जिला हिसार में 142 मौतें हो चुकी हैं। और फिलहाल जो है अगर कोविड-19 की शुरुआत से अब तक की बात की जाए तो 11,000 से ऊपर टोटल केसेस हिसार जिले में मिल चुके हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अनूप। अब हम रुख करेंगे जगदीश प्रजापति का। हमारे साथ जगदीश कालावली से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, हर दिन के साथ हालात खराब हो रहे हैं, उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सब ठीक हो, लेकिन अभी फिलहाल कालावली में क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी नंदिनी, बिल्कुल। अगर पूरे सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा जिला में अभी तक 1,11,080 सैंपलिंग लिए गए हैं, जिनमें टोटल 5684 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। कल की बात की जाए तो कल 1150 जो है सैंपल लिए गए हैं। 61 लोग जो है कल पॉजिटिव जो 24 घंटे में मिले हैं। एक जो है कल एक डेथ का आंकड़ा जो बढ़ा है। टोटल अगर सिरसा जिला की बात करें तो 82 लोग अभी तक कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो 87.94 जो है अभी रिकवरी रेट है। लोगों को कोरोना से सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टरों का परामर्श है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी कोरोना महामारी बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन लोग हैं इस बात को लेकर सचेत नहीं है। बिना मास्क के, बिना सैनिटाइज के घूमते नजर आ रहे हैं। त्योहारों के सीजन होने के कारण बाजारों में रौनक को देखने के लिए भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों को इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए कि बिना काम के घरों से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंस है उसका प्रयोग करें, बनाए रखें। जी नंदनी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये थी कालावली और सिरसा की बात। आप देखिए, लगातार प्रदेश में आंकड़ों में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। तो ऐसे में त्योहार का सीजन है, अगर आप चाहते हैं कि त्योहार अच्छे से मना पाएं तो सावधानी